ओके। धन्यवाद धन्यवाद। हम फिर से आपका, सहानी सर का और हमारे पूरे जो फाउंडेशन है, जो होम्योपैथी को प्रमोट कर रहे हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से यहाँ पे मौका दिया है। हमने आगे भी बोनी कुशन साहब का दृष्टिकोण, रिंगवॉर्म, ऐसे 3-4 व्याख्यान किए हैं और उसी सीरीज में हम आज स्टोन के ऊपर व्याख्यान करने जा रहे हैं कि स्टोन एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट, स्टोन एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बोनी कुशन साहब का दृष्टिकोण। बोनी कुशन साहब हमें कैसे, किस दृष्टि से मदद रूप होते हैं कि जिससे हम अपनी प्रैक्टिस को बहुत सिंपल कर सकें, एकदम सादा होम्योपैथी कैसे हो पाए। तो नीचे एक बहुत अच्छा कोट लिखा गया है, सादगी हमारे जीवन को तनाव मुक्त बनाने में मदद करती है। मीत ईयरफोन वेच, सादगी हमारे जीवन को तनाव मुक्त बनाने में मदद करती है। मतलब कि जितना हमारे जीवन में सादगी का अभाव रहेगा और जितना भी हम अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, उतना हमारे जीवन के अंदर तनाव आता जाएगा, तनाव आता जाएगा, हम तनाव युक्त होते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत अच्छी कहानी थी, महात्मा गांधी और उनके साथ उनके एक दोस्त थे और साबरमती नदी के किनारे वो जा रहे थे और महात्मा गांधी सुबह की दैनिक क्रियाएं सब करनी थी। तो महात्मा गांधी ने सिर्फ अपना मुंह धोने के लिए 1 लोटा ही पानी लिया। तो उनके जो साथ में थे उन्होंने कहा कि गांधी जी, आप सिर्फ 1 लोटा पानी ले रहे हैं, इतनी पूरी साबरमती बह रही है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये साबरमती सिर्फ मेरी नहीं है, इसके ऊपर मेरा सिर्फ अधिकार नहीं है, सब लोगों का अधिकार है। इसमें से जितना कम हो पाए मैं उतना अपने लिए यूज करूंगा। और पूरा देखिए, हमें तो देखा जाए तो हमें कपड़े पहनने हैं तो कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, कौन सी फिटिंग के कपड़े पहनने हैं, कौन सी कंपनी के कपड़े पहनने हैं, मतलब कैसे होने चाहिए। अगर एक पार्टी में जाना है तो अलग कपड़े, उसके अलग शूज। लेकिन अगर हम गांधी जी का जीवन देखें या कुछ साधुओं का जीवन देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि उनको ये कुछ तनाव ही नहीं होता है कि आज कौन सा कलर पहनूं, कौन सा ब्रांड का कपड़े पहनूं, कौन सा पहनूं। बस उनको सिर्फ अपने एक ही कलर होता है, या तो सिर्फ धोती कुर्ता या धोती होती थी। तो जितना जीवन हमारा सादा रहेगा उतने ही हमारे जीवन के अंदर तनाव कम रहेगा। और इसीलिए हम होम्योपैथी को सरल होम्योपैथी की ओर लेके जा रहे हैं। तो सरल होम्योपैथी, हमारे जितने भी मित्र हैं जो गांव में हैं, देहात में हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को होम्योपैथी किस रूप से वो लोग गांव तक होम्योपैथी पहुंचा पाए। और हमारे गुरुजी ने हमें जो मंत्र दिया है, घर घर होम्योपैथी हर घर होम्योपैथी, वो सार्थक हो पाए। तो उसी कदम में आज हम स्टोन के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो स्टोन क्या है? यूजुअली हमें पता है कि किडनी स्टोन होते हैं। तो स्टोन क्या है? किडनी स्टोन आर हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड एसिड सॉल्ट्स दैट स्टिक टुगेदर एंड concentrated urine. It can be found deposits in kidney or any part of the urinary tract depending on the disease. Stone can be 5 types. 5 प्रकार के स्टोन होते हैं। स्टोन क्या है? तो कुछ मिनरल हैं, क्षार हैं और कुछ हार्ड डिपॉजिट्स हैं जो कहीं पे भी एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो वहां पे पत्थर जैसा बना देते हैं और जिसे हम स्टोन कहते हैं। तो बोलते हैं कि यूजुअली 5 प्रकार के स्टोन देखने को मिलते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरे हैं कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन। तीसरे हैं यूरिक एसिड के स्टोन, जो हाई प्रोटीन डाइट वाले लोग, या तो जो नॉनवेज ज्यादा लेते हैं या तो प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, वैसे लोगों में देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आते हैं सिस्टिक स्टोन। ये 5 प्रकार के स्टोन हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे पास क्लिनिक के अंदर 80 से 85% कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन ही देखने को मिलते हैं। पहले हमने व्याख्यान का नाम किडनी स्टोन या तो रिनल स्टोन रखा था।
लेकिन फिर हमने बहुत से केसेस देखे जहां पे प्रोस्टेट के अंदर स्टोन देखने को मिला, यूरेटर के अंदर स्टोन देखने को मिला, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन देखने को मिला, एक स्प्लेनिक स्टोन का केस भी देखने को मिला, पैंक्रियाटिक स्टोन का केस देखने को मिला, सलाइवरी ग्लैंड के स्टोन का केस भी देखने को मिला। तो उस पे से हमें मालूम हुआ कि अलग अलग कहीं किसी भी जगह पे स्टोन हो सकते हैं, और हमारे होम्योपैथी के अंदर हर जगह के स्टोन के लिए कुछ अलग से मैनेज करना नहीं होता है। क्लियर हो रहा है सबको? तो स्टोन के अंदर क्या होता है, यूजुअली हमारे पास जब स्टोन आते हैं तो रिनल स्टोन ही आते हैं या तो यूरिनरी स्टोन ही आते हैं। तो तब हमें प्रेजेंटेशन क्या मिलेगा? ज्यादातर पेशेंट तो इन्वेस्टिगेशन करा के ही आते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है और देखिए हमें स्टोन है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या प्रेजेंटेशन होगा? तो पेन इन लोअर बैक एंड बिटवीन रिब्स, लोअर बैक में पेन देखने को मिलेगा या तो अपर बैक में पेन देखने को मिलेगा, पेन इन लोअर एब्डोमेन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, स्पेशली रिनल एंगल के अंदर पेन देखने को मिलेगा, लंबर रीजन के अंदर पेन देखने को मिलेगा, पेन वाइल यूरिनेटिंग, पेशाब करने के टाइम ही दर्द होता है, फाउल स्मेल इन यूरिन, फ्रीक्वेंट अर्जिंग फॉर यूरिनेशन बट नॉट एबल टू यूरिनेट, बार बार पेशाब जाने का मन होता है लेकिन खुल के पेशाब नहीं आ रही है, पेशाब में बर्निंग हो रही है, उसके साथ नोजिया वॉमिटिंग भी देखने को मिलता है, और अगर कोई इंफेक्शन हुआ है तो फीवर भी देखने को मिलता है। तो क्लियर, हमारे पास पेशेंट ज्यादातर दर्द लेके आते हैं या पेशाब की तकलीफ लेके आएंगे, या पेशाब बार बार जाना पड़ता है या तो बर्निंग हो रही है, ऐसे प्रेजेंटेशन लेके आएंगे। तो हमें क्या करवाना है स्टोन को डायग्नोसिस करने के लिए? तो यूजुअली यूरिन रूटीन माइक्रो, यूएसजी एब्डोमेन, केयूबी, एक्सरे, सीबीसी, और स्टोन होते हैं तो ये एक हमारा क्लिनिकल बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन है, और काफी सारे लिटरेचर में से भी देखा गया है कि लेस देन 4 mm के स्टोन होते हैं तो वो सिर्फ पानी पीने से या ज्यादा फ्लूइड लेने से बॉडी अपने आप उनको रिमूव करता जाता है। ये अब की बात है, हम जब 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो अभी के सिनारियो के अंदर लेस देन 4 mm के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो बिना किसी दवाई से भी 80% ऑफ पार्टिकल के रिमूव हो जाने के चांसेस हैं। 4 mm से 6 mm के जो स्टोन होते हैं उनके चांसेस 60% है बिना किसी दवाई के रिमूव हो जाने के, और अगर मोर देन 6 mm है तो उनके चांसेस 20% है। सो हम अपनी दवाई का इफेक्ट कब दिखा पाएंगे? कि जब मोर देन 6 mm के स्टोन भी ज्यादा से ज्यादा रिमूव होते जाते हैं और पेशेंट को रिकरेंस नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? सिर्फ पानी पीने से भी इतने स्टोन तो निकल सकते हैं, वो लिटरेचर बता रहा है, हमारा अनुभव भी बता रहा है। ठीक है, अगर क्लिनिकली देखा जाए तो स्टोन के केसेस हमारे पास 2 प्रकार से आते हैं। पहले होते हैं विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस और दूसरे होते हैं विदाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस। एनीवन हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब मालूम है किसी को? एनीवन हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब क्या होगा? वेरी गुड, पानी के साथ, सूजन के साथ, मतलब कि स्टोन पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं है और उसकी वजह से उसके पीछे सूजन आ रही है। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, हाइड्रो यूरेटर भी हो सकता है। तो उसके पीछे सूजन आ रही है, उसके पीछे यूरिन इकट्ठा हो रहा है और स्टोन उसके मार्ग में रोड़ा बन रहा है। तो जो ऐसे केसेस होते हैं विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले, उसमें स्टोन रिमूव होने के चांसेस ज्यादा हैं और जल्दी हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि आपके पास एक पाइप है और उस पाइप में कुछ कचरा आ गया है, लेकिन उसके पीछे से पानी का फोर्स आ रहा है, तो क्या होगा? वो कचरा बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो स्टोन विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले जो केस हैं, दे आर रिमूव्ड इजीली एज दे कॉज ऑब्स्ट्रक्शन
and they can be removed with drinking more water and pressure of urination. बट जो विदाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले केसेस हैं उनके अंदर स्टोन का रिमूव होना बहुत मुश्किल है। बात क्लियर हो रही है? हमारे पास जब पेशेंट आएंगे तो वो हमें पूछेंगे कि डॉक्टर साहब कितनी देर समय में निकलेगा, निकलेगा तो नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, तब हम उनको इजीली एक्सप्लेन कर पाए। इतना क्लियर हो रहा है सबको? ओके ओके, नेक्स्ट। तो अब क्या करेंगे? हमारे पास स्टोन का पेशेंट है, यूएसजी में डायग्नोस हो चुका है कि स्टोन है, तो अब क्या करना है? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लिथोट्रिप्सी, लेजर सर्जरी, ओपन सर्जरी, डू समथिंग टू इंक्रीज यूरिन फ्लो। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय होते हैं, सोडा पीना, पानी पीना, नींबू शरबत पीना। हाँ, और कुछ ऐसी दवाइयां भी आती हैं कि जो दवाइयां यूरिन का फ्लो इंक्रीज कर दें, और कुछ भी करके कुछ भी करके हम यूरिन का फ्लो। ओके, सो हम बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेजर सर्जरी है, ओपन सर्जरी है, लिथोट्रिप्सी है, कुछ भी ऐसी मेडिसिन देना है कि जिससे यूरिन का फ्लो इंक्रीज हो जाए। पेन के लिए पेन किलर्स दे सकते हैं, या तो हर केस में हम अपना रामबाण है, स्टोन के लिए बर्बेरिस, वो भी दे सकते हैं, और कुछ भी करके वहां से वो स्टोन निकाल देंगे। ठीक है ना? तो इससे क्योर हो जाएगा? मैसेज में ही जवाब दीजिए, क्योर हो जाएगा इससे? तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी सर। ओके 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 ओके। तो इससे क्योर तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद क्या होगा? पेशेंट हेल्दी हो जाएगा, कुछ भी करके वहां से स्टोन निकाल दिया तो क्या वहां पे स्टोन फिर से नहीं आएगा? रिकरेंसी नहीं होगा? क्या स्टोन निकल जाएगा तो और कुछ होगा कि नहीं होगा? गोल्ड स्टोन होंगे कि नहीं होंगे? दूसरी किडनी में स्टोन होंगे कि नहीं होंगे? सेम किडनी में भी फिर से स्टोन होंगे कि नहीं होंगे? कुछ भी करके स्टोन निकाल देने के बाद हमारे पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। तो क्योर क्या है? हनीमैन की दृष्टि में क्योर का क्या है? हनीमैन कहते हैं एपोरिज्म नंबर 2, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। कुछ भी करके वहां से स्टोन निकाल देना वो क्योर नहीं है। क्योर करने के लिए रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या कैसे कर सकते हैं? तो उस करने के लिए हनीमैन साहब ने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन दिया है कि किस तरीके से हमारे अलग अलग केसेस को हमें मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो हनीमैन कहते हैं गिव सिमिलिमम। अगर हम सिमिलिमम देंगे तो ही मायाजम डिसेंसिटाइज होगा और डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज
हेलो, एम आई ऑडिबल? सो अगर हमें सिमिलिमम देना है, अगर हम सिमिलिमम देंगे तो ही मायाजम डिसेंसिटाइज होगा और डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज स्लो होगा। डिसीज के डेवलपमेंट की प्रोसेस स्लो होगी। बात क्लियर हो रही है? ये स्टोन तो निकल जाएगा, लेकिन फर्दर स्टोन बनना भी डिक्रीज होगा, इस स्टोन की साइज बड़ी होना भी डिक्रीज होगा, और दूसरे फ्यूचर में स्टोन आना भी डिक्रीज होगा। तो उसके लिए हमें केस रिसीविंग करना पड़ेगा और उसके अनुसार इंडिकेटेड मेडिसिन देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इंडिकेटेड मेडिसिन देना पड़ेगा। होम्योपैथी का बेस है वो इंडिविजुअलाइजेशन है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर केस में हम एक ही दवाई दे देंगे कि स्टोन का पेशेंट आए तो हमें ये दवाई दे देनी है, स्टोन का पेशेंट आए तो ये दवाई दे देनी है। हमें उसके लिए इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, और इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए हमें केस रिसीविंग करना पड़ेगा। अगर केस रिसीविंग होगा तो ही इंडिविजुअलाइजेशन होगा, तो ही टोटालिटी बनेगी, और अकॉर्डिंग टू दैट टोटालिटी हम प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। अगर हम स्टोन को ट्रीट कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि स्टोन के लिए हमने ये दवाई दी या स्टोन के लिए वो दवाई दी, या तो ये दवाई स्टोन में कारगर है, या तो स्टोन के पेशेंट में ये दवाई देंगे तो हर पेशेंट में स्टोन निकल जाएगा, ज्यादातर पेशेंट में स्टोन निकल जाएगा। अगर हम इस तरीके का बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी नजर में हनीमैन जो हमें कहना चाहते हैं कि इंडिविजुअलाइज करो, वो नहीं हो पा रहा है। तो उससे हो सकता है कि हम कुछ भी करके वहां से स्टोन निकाल दें, लेकिन उससे मायाजम डिसेंसिटाइज नहीं होगा। वो पेशेंट के अंदर रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन होना चाहिए, वो होने की संभावनाएं कम है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो कुछ सही है कुछ गलत है, सब कुछ सही है, आप जो करना चाहें। लेकिन हनीमैन हमें जो सिखा रहे हैं, हमें जो सीखना है कि होम्योपैथी का मतलब होता है इंडिविजुअलाइजेशन, ईच एंड एवरी केस को नए तरीके से, नए नजरिए से देखना, और वो देखने के बाद हमें उसके अंदर टोटालिटी बनाना, केस रिसीविंग करना, टोटालिटी बनाना और इंडिकेटेड दवाई देना। उसको होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक सिमिलिमम फॉर दैट केस कहा जाता है, स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर दैट केस कहा जाता है। हम बार बार बच्चे पूछते हैं, सर स्टोन के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन? देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर स्टोन, देयर इज ए स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर अ केस वो हैव अ स्टोन। वो बंदा जिसको तकलीफ है उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन आएगी, और कहां से आएगी? केस रिसीविंग से आएगी। तो मिनिमम हम केस रिसीविंग कितना कर सकते हैं? इंडिविजुअलाइजेशन के लिए हमें मिनिमम 3-4 सिम्टम की आवश्यकता है। तो स्टोन तो सब में हमें मिलता है, तो हमें पहला क्वेश्चन पूछना है, वेयर, कहां पे दर्द हो रहा है, कहां पे स्टोन है, कहां से शुरू हुआ, पहले कहां हुआ, फिर कहां गया। मतलब राइट टू लेफ्ट हुआ, लेफ्ट टू राइट हुआ, राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में ज्यादा है, सिर्फ राइट में है, सिर्फ लेफ्ट में है। व्हाट, क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, यूरिन का कलर कैसा है, रेड है, येलो है, डार्क है, व्हाइट है, कैसा है, ब्लीडी है, नॉन ब्लीडी है। बात समझ में आ रही है? इससे हमें पहले वेयर पूछेंगे, कहां, तो उससे हमें लोकेशन मिलेगा। व्हाट, क्या हो रहा है, उस वो पूछेंगे तो उससे हमें मिलेगा सेंसेशन और कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज। व्हेन, कब होता है? सुबह दर्द होता है, दोपहर दर्द होता है, शाम को दर्द होता है, समर में होता है, विंटर में होता है, फुल मून में होता है, न्यू मून में होता है, 2 बजे होता है, 4 बजे होता है, दोपहर को 12 बजे, रात को 12 बजे होता है। जैसे ही मैं बेड में जाता हूं वैसे होता है। और इसके साथ देख सकते हैं कॉजे मोडालिटीज के अंदर हम एज भी ले सकते हैं। प्यूबर्टी में स्टोन हुआ है, मेनोपॉज के बाद स्टोन हुआ है, मेल में स्टोन हुआ है, फीमेल में स्टोन हुआ है। हम जब वैन पूछेंगे, चाहे वो पेशेंट की उम्र हो, चाहे दिन का ढलान हो, चाहे महीना हो, चाहे और कुछ हो, वैन मतलब उससे हमें मिलेगा मोडालिटी, और उसके साथ और कुछ कंप्लेन है कि नहीं है, और डिजायर एवर्जन में क्या मिल रहा है, उससे हमें मिलेगा कंकोमिटेंट। तो हमें मिनिमम इतना केस टेकिंग करना है। और ये जो मित्र हमारे गांव देहात में हैं, वो भी इतना तो पूछ ही सकते हैं। हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन इतना तो हम पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं। बहुत मिनिमम है, बहुत कम इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन है, इसके साथ हम थर्स्ट, थर्मल डिजायर, एवर्जन, स्लीप पोजीशन इतना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना केस रिसीविंग करेंगे तो उससे हमें सीधा सिंगल मेडिसिन मिलेगा जो उस केस के लिए सिमिलिमम होगा। आगे जो आ रहा है उसको हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। पहले जब हमने बोनीकुसेन साहब का दृष्टिकोण का व्याख्यान लिया उसमें भी वही था, उसके बाद दूसरा व्याख्यान लिया प्रोटोकॉल्स का, उसमें भी वही था, उसके बाद रिंगवॉर्म के व्याख्यान हुए उसमें भी वही है, और अब स्टोन के लिए आगे लेके आ रहे हैं उसमें भी वही है। बात समझ में आ रही है? स्टोन होगा, वॉर्म होगा, रिंगवॉर्म होगा, स्किन होगा और कुछ भी होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है एलएसएमसी केस से, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, ये चार चीजें लेंगे तो इन चार चीजों पे से हम सीधा एक मेडिसिन के ऊपर जाएंगे। तो हम देखते हैं कि रूटीन यूज के अंदर, डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आ रही हैं और स्टोन के अंदर क्या क्या सिम्टम मिले तो वो मेडिसिन हमें सोचनी चाहिए। क्लियर? इतना समझ में आ गया? हम पूरा टाइम टू टाइम जा रहे हैं, हमारा आधा व्याख्यान खत्म हो चुका है और आधा समय भी खत्म हुआ है। तो रिनल स्टोन या कोई भी स्टोन हमें देखने को मिले, लेकिन लेफ्ट साइडेड देखने को मिले, उसके अंदर ब्लीडिंग, बर्निंग देखने को मिले, या तो इचिंग देखने को मिले, मॉर्निंग एग्रावेशन हो, अनकवर एमिलियोरेशन हो, हॉट पेशेंट हो, थर्स्टी हो, लेफ्ट साइडेड और बैक ऑन स्लीप मिले, स्वीट स्पाइसी डिजायर मिले और हिस्ट्री के अंदर स्किन इरप्शन सप्रेशन देखने को मिले, तो वहां पे हम सल्फर सोच सकते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि राइट साइडेड स्टोन देखने को मिलता है, लेफ्ट साइडेड स्लीप होती है, स्वीट डिजायर होता है, लेकिन बर्निंग इन पाम्स एंड सोल्स देखने को मिले, स्किन इरप्शन सप्रेस देखने को मिले, या तो एनी डिस्चार्ज सप्रेस देखने को मिले, तो भी सल्फर सोचना है। जरूरी नहीं है कि हर बार लेफ्ट साइडेड ही मिलना चाहिए, हमें टोटालिटी देखनी है। टोटालिटी इंपॉर्टेंट होती है, एक सिम्टम इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी एक सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं करना है और एक सिम्टम की वजह से प्रिस्क्रिप्शन छोड़ना भी नहीं है। ये ज्यादातर देखने को जो मिलता है वो हमने आपको साइड बताई है। जरूरी नहीं है कि हर बार लेफ्ट साइड ही मिलना चाहिए तो ही सल्फर दिया जा सकता है। बात क्लियर हो रही है? उसी तरीके से अगर राइट साइडेड देखने को मिले, या राइट साइडेड पहले शुरू हुआ और लेफ्ट साइड में गया, या राइट साइड में बड़ा स्टोन और लेफ्ट साइड में छोटा स्टोन, या राइट साइड में ज्यादा स्टोन और लेफ्ट साइड में कम स्टोन, ऐसा कुछ देखने को मिले, ड्राइनेस देखने को मिले, इवनिंग एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टलेस, राइट साइड और एब्डोमेन ऑन स्लीप देखने को मिले, स्वीट डिजायर देखने को मिले, वार्म फूड डिजायर देखने को मिले, इजी सटाइटी और प्रीमेच्योर ओल्ड, व्रिंकल ऑन फोरहेड या ग्रेइंग ऑफ हेयर, ऐसा कुछ देखने को मिले तो वहां पे हम लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं हर एक केस के अंदर कि अलग अलग कंकोमिटेंट हो सकते हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर कैन बी कंकोमिटेंट, व्रिंकल ऑन फोरहेड कैन बी कंकोमिटेंट। सो जरूरी नहीं है कि हर बार थर्मल ही लेना या हर बार साइड ही लेना। काफी सारे ऐसे केस मिलेंगे कि दोनों साइड स्टोन है लेकिन इवनिंग एग्रावेशन, ग्रेइंग ऑफ हेयर, थर्स्टलेसनेस एंड राइट साइडेड स्लीप देखने को मिले तो हम लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिले, हैमरिंग टाइप ऑफ पेन मिले, थिक वाटरी व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिले, यूरिन केस लाइकोपोडियम में हमें रेड सैंड इन यूरिन देखने को मिले तो लाइकोपोडियम सोचेंगे, लेकिन एकदम व्हाइट यूरिन देखने को मिल रहा है या वाटरी यूरिन देखने को मिलता है तो हम नेट्रम म्यूर सोच सकते हैं। उसी तरीके से अगर रेड यूरिन या बर्निंग यूरिन देखने को मिले तो सल्फर भी सोचा जा सकता है। सन एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टी, स्लीप लेफ्ट और बैक ऑन, सॉल्ट, बिटर एंड फिश डिजायर एंड मैप्ड टंग, ऐसा अगर देखने को मिले तो हमें नेट्रम म्यूर सोचना है। काफी सारे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि टंग कैन बी कंकोमिटेंट, जरूरी नहीं है हर बार सॉल्ट डिजायर मिले। अगर नेट्रम म्यूर में हर बार सॉल्ट डिजायर नहीं मिले ऐसा जरूरी नहीं है, हर सिम्टम हर बार मिले ऐसा कतई जरूरी नहीं है। हर बार अलग अलग सिम्टम मिलेंगे लेकिन टोटालिटी इन 6-7 सिम्टम आपको जो दिखाए गए हैं उनमें से टोटालिटी जो मेडिसिन दे वो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ना ही किसी रेपर्टरी की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी डिटेल केस टेकिंग की जरूरत पड़ती है। गांव देहात के पेशेंट हैं जो और कुछ नहीं जानते
जानते, उतना तो जानते हैं ना कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा पेशाब आ रहा है और कब दर्द बढ़ रहा है। जीभ दिखाएं या बाल देख लें, रिंकल देख लें, ऑब्जर्वेशनल सिम्टम को कंकोमिटेंट बना ले, कहाँ दुख रहा है, कैसा दुख रहा है, क्या हो रहा है। बस 4 क्वेश्चन पूछे, सीधा सिम्टम एक सिमिलिमम के ऊपर लेके जाते हैं। क्लियर हो रहा है? जरूरी नहीं है कि हर बार स्टोन के अंदर लाइकोपोडियम दिया जाए। हाँ, काफी बार ऐसा देखने को मिला है कि रिनल स्टोन के केस के अंदर लाइकोपोडियम फ्रीक्वेंटली आ रहा है, लेकिन लाइकोपोडियम हमें तभी प्रिस्क्राइब करना है जब वो टोटालिटी के अनुसार आता हो। बात समझ में आ रही है? हर बार स्टोन देख के या राइट साइडेड स्टोन देख के लाइकोपोडियम नहीं देना है। इससे हम होम्योपैथी से भी सप्रेशन कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? जरूरी नहीं है हर बार लाइकोपोडियम ही दिया जाए या हर बार बर्बेरिस ही दिया जाए, कतई नहीं। जो सिम्टम सिमिलैरिटी के अनुसार सिमिलिमम आ रही है वो सिमिलिमम देंगे तो ही मायाजम डिसेंसिटाइज होगा, तो ही स्टोन का साइज डिक्रीज होगा, तो ही स्टोन निकलने की संभावना और फ्यूचर में उसको लेस सीवियर डिसीज और उसका सफरिंग कम होने की संभावना है। मायाजम मतलब सफरिंग और वाइटल फोर्स मतलब जीवन। हम सिमिलिमम देते हैं तो वो सफरिंग कम करेगी और जीवन शक्ति बढ़ाएगी। और अगर डिसिमिलिमम गई और अगर ऐसे ही केस टेकिंग किए बिना, टोटालिटी दिए बिना कुछ भी करके स्टोन निकालने का प्रयत्न करते हैं तो उससे मायाजम सेंसिटाइज होगा और जीवन शक्ति कम होगी, मतलब कि सफरिंग बढ़ेगी। हमने बहुत सारे केस देखे हैं कि पहले स्टोन था वो करके निकाल दिया, फला करके निकाल दिया। हम क्लियर कट बहुत आपको बोलना नहीं चाहते हैं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। कुछ भी करके स्टोन निकाल दिया, अब स्टोन तो निकल गया है लेकिन अब मुझे पाइल्स की तकलीफ हो रही है। पहले तो मुझे महीने में एक आध बार दर्द होता था, अब तो मुझे हर रोज सुबह दर्द हो रहा है। तो ये क्या हुआ? स्टोन तो निकल गया लेकिन सफरिंग नहीं निकल पाई, पेशेंट की सफरिंग बढ़ गई। क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से हम आगे देखें तो लेकेसिस कब सोचेंगे? लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, ब्लीडिंग, ब्लूइश और पर्पल कलर, डिस्चार्ज एमिलोइड। डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द होता है लेकिन जैसे ही मैं पेशाब कर लूं ना उसके बाद मुझे अच्छा होने लगता है, मुझे थोड़ा दर्द कम हो जाता है। नाइट एग्रावेशन, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टी, स्लीप राइट और एब्डोमेन ऑन, स्पाइसी डिजायर, टॉकेटिव एंड मेनोपोजल एज देखने को मिले तो लेकेसिस सोचना है। उसी तरीके से मेनोपोजल एज या तो प्यूबर्टी की एज देखने को मिले, लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, ब्लेंड थिक येलो डिस्चार्ज, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज। डॉक्टर साहब जब पेशाब बहुत आ रहा है, इतना तो मैं पानी नहीं पी रहा हूं उतना पेशाब आ रहा है। देहात में लोग हमसे ऐसे बात करेंगे। जरूरी नहीं है हर बंदा माइंड दे या हमें भी माइंड लेना आता हो, नहीं आता है, लेकिन उसको पथरी, उसको क्या होता है वो उसको मालूम है। वो आके बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा पेशाब आ रही है, एकदम पीली पीली हल्दी जैसी पेशाब आ रही है। लेफ्ट साइडेड दर्द देखने को मिलता है, या तो बोलेगा कभी इधर दुखता है, कभी उधर दुखता है, कभी इधर दुखता है। और दुखता है ना तो मैं खुली हवा में टहलने चला जाता हूं तो अच्छा लगता है। और कुछ पूछने की जरूरत महसूस हो रही है भाई साहब? सीधा पल्सेटिला आ रहा है तो पल्सेटिला दिया जाना चाहिए। यहां पे हम पल्सेटिला देंगे। पल्सेटिला का मतलब है सिमिलिमम। यहाँ पे मेडिसिन का मतलब है केस टेकिंग करके टोटालिटी बना के सिमिलिमम देना। और जैसे ही हम सिमिलिमम देंगे मायाजम डिसेंसिटाइज होगा और पेशेंट की सफरिंग कम होगी। हमारा होम्योपैथी का पूरा काम सफरिंग और जीवन शक्ति के साथ है। हमारा काम पथरियां निकालना नहीं है, हमारा काम स्टोन निकाल देना नहीं है, हमारा काम है सफरिंग कम करना। और जैसे जैसे जीवन शक्ति बढ़ेगी सफरिंग कम होगी, जैसे जैसे मायाजम बढ़ेगा सफरिंग ज्यादा होगा। देखिए आज 50 साल के अंदर इतनी प्रोग्रेस हो गई, हमने इतने सब कुछ टेक्नोलॉजी निकाल दी, इतनी सारी दवाइयां आ गई, लेकिन हम क्योर के सिद्धांत को नहीं समझ पाए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? दिन ब दिन सफरिंग बढ़ा रहे हैं। देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है? डे टू डे प्रैक्टिस में हमारी दादी को दवाइयों की कितनी जरूरत पड़ती थी और हमें कितनी पड़ रही है, और उसके बाद हमारी आने वाली नस्ल को कितनी दवाइयों की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम क्योर का सिद्धांत नहीं समझ पा रहे हैं, हम मास्टर हनीमैन को नहीं समझ पा रहे हैं, हम घर घर तक होम्योपैथी को लेके नहीं जा पाए हैं। तभी दूसरा ऑप्शन लोग कब लेंगे? जब उनके पास होम्योपैथी अवेलेबल नहीं है तब। लेकिन हम मेहनत करेंगे, हम एक एक होम्योपैथ घर घर तक होम्योपैथी पहुंचाएगा तो सप्रेशन कम होगा, मायाजम डिसेंसिटाइज होगा, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ वाइटल फोर्स
यानी कि जीवन शक्ति का हो रिस्टोरेशन होगा, जीवन शक्ति बढ़ेगी और लोगों की सफरिंग कम होगी। डिसीज बदल जाएगा, डिसीज का नाम बदल जाएगा। पहले स्टोन था, अब स्ट्रिक्चर हो गया है। पहले भी पेशाब आने में तकलीफ होती थी, अब भी पेशाब आने में तकलीफ हो रही है। तो आपने टेक्नोलॉजी से या दवाइयों से क्या कर दिया, उसकी तकलीफ तो वैसे की वैसी ही है। क्लियर हो रहा है? पहले स्टोन था, अब ट्यूमर हो गया है। पहले भी दर्द होता था, अब भी दर्द होता है। पहले भी बर्निंग होती थी, अब भी बर्निंग हो रही है। मतलब क्या हुआ? इतनी प्रोग्रेस करने का फायदा क्या? हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेंट देखने को मिले, बर्निंग देखने को मिले, स्टिंगिंग देखने को मिले, स्वेलिंग देखने को मिले। राइट साइडेड स्टोन है, बर्निंग यूरिनेशन हो रही है, लेकिन पेशेंट का मुंह पूरा सूज गया है, हॉट पेशेंट है, पानी तो मैं पीता ही नहीं हूं, तो वहां पे हम एपिस मेलिफिका भी सोच सकते हैं। लेकिन हर पेशेंट के अंदर एपिस मेलिफिका दे देना हमारे नजरिए से जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? गांव देहात में आपको पेशेंट इतना नहीं बताएंगे कि मुझे यहां दर्द हो रहा है राइट साइडेड, आप नहीं देख पाएंगे कि स्वेलिंग है कि नहीं है। पानी कितना पीते हैं? डॉक्टर साहब कम पीते थे, लेकिन पथरी हुआ है तो ज्यादा पी रहे हैं, तो थसलेस मिल गया, स्वेलिंग मिल गया, राइट साइडेड मिल गया। अब पूछेंगे ठंड ज्यादा लगती है, गर्मी लगती है? डॉक्टर साहब ठंड तो बर्दाश्त कर लेते हैं, गर्मी नहीं होती है। सीधा एपिस का प्रिस्क्रिप्शन, क्या देखने की जरूरत है? और इसी से मायाजम डिसेंसिटाइज होगा, पेशेंट की सफरिंग कम होगी। काफी सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम होम्योपैथी में कुछ वैक्सीनेशन जैसा लाएं, जिससे लोगों को डिसीज ना हो। हम कहते हैं भाई आप हर बार पेशेंट को होम्योपैथिक प्रिंसिपल से ट्रीट कीजिए, तो वैसे भी नहीं होगा। वो होम्योपैथी इटसेल्फ वैक्सीन, क्योंकि जितना लोग होम्योपैथी को लेंगे, मायाजम डिसेंसिटाइज होगा, उतनी उसकी सफरिंग कम हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले पूरा एपिडेमिक आया था, लेकिन उसी एपिडेमिक के अंदर कुछ लोगों को कुछ तकलीफ ही नहीं हुई, कुछ लोगों को सामान्य तकलीफें हुई, कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, कुछ लोग वेंटिलेटर पे गए और कुछ लोग चल बसे। क्यों? सबके लिए वायरस तो वही था, डिसीज का नाम भी वही था, लेकिन सबकी सफरिंग अलग अलग थी। स्टोन भी सबके लिए वही होता है, लेकिन किसी को दर्द होता है, किसी को ब्लीडिंग आती है, किसी को बर्निंग होता है, किसी को स्टिंगिंग होता है, किसी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, किसी को कम यूरिन आता है, किसी का यूरिन बंद हो जाता है, किसी को यूरिन बहुत बार जाना पड़ता है, किसी का यूरिन येलो आता है, किसी का रेड आता है, किसी का व्हाइट आता है, किसी का वाटरी आता है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर रहने वाला वाइटल फोर्स और सबके अंदर मायाजम की ताकत की मात्रा कम ज्यादा है। तो होम्योपैथी अगर हर बार हम सिमिलिमम से ट्रीट करेंगे, तो हर बार हम क्या करेंगे? उसके मायाजम को डिसेंसिटाइज करेंगे, तो हर बार उसकी जो सफरिंग आएगी वो पहले से कम सफरिंग आएगी। और अगर हम कुछ भी करके उस डिसीज के नाम को या स्टोन को या ट्यूमर को या जो भी हुआ है उसको वहां से निकाल देने का प्रयत्न करेंगे, या वायरस को या बैक्टीरिया को, तो क्या होगा? दूसरी बार उसकी सफरिंग पहले से ज्यादा आएगी, क्योंकि मायाजम सेंसिटाइज हो गया है। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? हमारा स्टोन के ऊपर तो सिर्फ लेना है, हमें जो समझना है वो हनीमैन साहब की फिलॉसफी है। और धारयति सधर्मा, फिलॉसफी का मतलब क्या है? जो हमारे रोज बरोज के जीवन में हम जो करते हैं ना, वो हमारा धर्म है। हम बोले कितना भी अच्छा, होम्योपैथी ये कर देती है, वो कर देती है, फला कर देती है, फलाने की ट्रीटमेंट हमारे पास है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कितना कर पाते हैं? गांव देहात में जाके कितने लोगों को हम अच्छा कर पाते हैं? सो ऐसा करेंगे तो शायद कर पाएंगे। इसी तरीके से नेट्रम सल्फेट, राइट साइडेड कंप्लेन, ग्रीन डिस्चार्ज, डैम्प वेदर एग्रावेशन, पेशेंट हमारे पास आएंगे, देखेंगे कि तो बारिश शुरू हुई, उसके बाद दर्द शुरू हुआ, तो डैम्प वेदर एग्रावेशन है। स्लीप लेफ्ट साइडेड एग्रावेशन है। हॉट, थर्स्टी, योगर्ट डिजायर, आइस डिजायर, एवर्जन टू फैटी फूड, कोल्ड ड्रिंक डिजायर एंड हिस्ट्री ऑफ इंजरी। उसी तरीके से अर्जेंटम नाइट्रिकम कब देखेंगे?
Left sided complaint, splinter like pain, throbbing, thick yellow, bland discharge, loud eructation, tight clothing aggravation, hot, thirsty, sweet desire, sweet aggravation, tobacco aggravation, red tip tongue and anticipation. सो माइंड नहीं लेना है ऐसा नहीं है, अगर मिलता है तो लेना है. मेंटल, व्हेन द कंप्लेंट इज फिजिकल, ऑल मेंटल्स आर द कंकोमिटेंट. हमें तो कंकोमिटेंट लेने ही है, लेकिन जितने मिले उतने ज्यादा लेने हैं. बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से इग्नेशिया कब सोचेंगे? लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, लम्प सेंसेशन, ग्रिपिंग पेन, वाटरी डिस्चार्ज, हॉट, थर्स्टलेस, स्लीप बैक एंड राइट साइडेड, चीज डिजायर, अनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर, ऑनियन डिजायर, स्टिमुलेंट एवर्जन, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ एंड बैड न्यूज, हिस्टेरिकल एंड सीगिंग. पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब इसके घर में किसी की डेथ हो गई है 4 दिन पहले और अब इसको लेफ्ट साइडेड यूरिन स्टोन का दर्द हो रहा है. अब कुछ पूछने की जरूरत महसूस हो रही है? सीधे सीधा इग्नेशिया मिल रहा है, दिया जाए. कितना सिंपल है होम्योपैथी. हमारा स्ट्रेस कितना कम हो गया. मेंटल लेने, उसके सिम्टम बनाने, उसके रूब्रिक बनाने, कौन से मेंटल या कौन से सिम्टम क्या है, उसके रूब्रिक क्या है, कौन सी रेपर्टरी यूज करनी, उसकी टोटालिटी बनानी, 4-5 मेडिसिन आए, वो मेडिसिन मटेरिया मेडिका के अंदर जाके पढ़नी, और ये सीधा सिंपल हो रहा है. 3 सिम्टम मिले, सीधा दवाई, बात खत्म. ऐसा नहीं है वो चीज करना गलत है, ऐसा कतई नहीं बोल रहे हैं. सब सही है होम्योपैथी में, आपको जो ठीक लगे वो करिए. ये एक रास्ता हमें मिला है, हमारे गुरु ने दिया है, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं. उसी तरीके से ब्रायोनिया, राइट साइडेड कंप्लेंट, ड्राइनेस, टीचिंग पेन, हैवीनेस, रूमेटिक कंप्लेंट, रेस्ट एम्यूलरेशन, हॉट, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी, लॉन्ग इंटरवल, स्लीप बैक ऑन, मिल्क एवर्जन, वार्म ड्रिंक एवर्जन एंड स्टिमुलेंट डिजायर. लाइकोपोडियम मिले तो राइट साइडेड कंप्लेंट, वार्म ड्रिंक डिजायर, राइट साइड हॉट, राइट साइडेड कंप्लेंट, वार्म ड्रिंक एवर्जन, हॉट, ब्रायोनिया. इस तरीके से याद रखना है मटेरिया मेडिका. लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, थिक पुट्रिड येलो डिस्चार्ज, सन एग्रावेशन, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, बोरिंग ईयर और नोज अमिलोरेशन, चिली, स्लीप लेफ्ट साइडेड, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर बट एग्रावेशन, स्लीप विथ ओपन माउथ, सॉल्ट डिजायर एंड मिल्क एवर्जन. अगर राइट साइडेड कंप्लेंट, राइट साइडेड स्लीप, चिली, सॉल्ट डिजायर, तो फॉस्फोरस. लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, लेफ्ट साइडेड स्लीप, चिली एंड सॉल्ट डिजायर, नेट्रम का. राइट साइडेड ब्लीडिंग, बर्निंग, चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड और बैक ऑन स्लीप, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक, सॉल्ट एंड आइसक्रीम डिजायर, फेयर एंड लीन लुकिंग, लीन थिन, तो फॉस्फोरस सोच सकते हैं. उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, थिक फॉल, एडेसिव डिस्चार्ज, बियरिंग डाउन सेंसेशन, heaviness, menses before, during, after aggravation, tight clothing aggravation, chilly, thirstless, स्लीप लेफ्ट और एब्डोमेन ऑन, शॉर्ट डिजायर और सॉल्ट एवर्जन. ऐसा कुछ पिक्चर या इनमें से 3-4 सिम्टम देखने को मिले तो सेपिया प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए. क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा स्पीड से जा रहे हैं. कैलकेरिया का कब सोचेंगे? लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, पर्स्पिरेशन इजीली, शॉर्ट डिस्चार्ज, फुल मून एग्रावेशन, चिली, थर्स्टी, स्लीप लेफ्ट साइडेड, अगेन इनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर, चॉक एंड स्वीट डिजायर, फेयर फैट फ्लैबी. तो कैलकेरिया का सोच सकते हैं. जरूरी नहीं है कि प्रिस्क्राइब करने के लिए हर बार फैट फेयर फ्लैबी मिलना चाहिए. लीन थिन मिले तो भी कैलकेरिया प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन दूसरे सिम्टम कैलकेरिया के मिलने चाहिए. बात समझ में आ रहा है? तो पर्स्पिरेशन को भी हम कंकोमिटेंट में ले सकते हैं, डिस्चार्ज में ले सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही सिम्टम मिले, लेकिन इन 10 सिम्टम में से कोई भी सिम्टम आपको मिल सकते हैं. थूजा, लेफ्ट साइडेड, ग्रीजी ऑयली पुट्रिड डिस्चार्ज, कटिंग पेन, ऑनियन एग्रावेशन, स्लीप लेफ्ट साइडेड एग्रावेशन, ऑफेंसिवनेस, ओवरग्रोथ, डिस्चार्ज अमिलोरेट, चिली एंड पोटैटो डिजायर. ऐसा कुछ देखने को मिले तो थूजा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है. राइट साइडेड कंप्लेंट, बर्निंग, रेस्टलेसनेस, ऑफेंसिव, कोरोसिव, डिस्चार्ज, midday midnight aggravation, chilly, thirst for small quantity at small interval, sleep back and right side, sore desire, cold drink aversion. अब राइट साइडेड कंप्लेंट, राइट साइडेड स्लीप, कोल्ड ड्रिंक डिजायर, तो फॉस्फोरस सोचेंगे. कोल्ड ड्रिंक एवर्जन मिले तो आर्सेनिक सोच सकते हैं. क्लियर? नक्सोमी का लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, हाइपर सेंसिटिविटी, टेनेस्मस, डिस्चार्ज अमिलोरेट, लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, डिस्चार्ज अमिलोरेट, हॉट, लेकेसिस, लेफ्ट साइड कंप्लेंट, डिस्चार्ज अमिलोरेट, चिली, नक्सोमी का. इस तरीके से मटेरिया याद रखना है. अब चाहे वो स्टोन हो, रिंगवर्म हो, कोराइजा हो, अस्थमा हो, कुछ भी हो, ये इंडिकेशन ही रहेंगे और यही दवाई आएगी.
गैस्ट्रिक कंप्लेन, चिली, थर्स्टी, स्टिमुलेंट डिजायर, इवनिंग एग्रावेशन, एलोपैथिक मेडिसिन आफ्टर, मतलब एलोपैथिक नहीं, कोई भी ज्यादा दवाइयां खा के आए हों, इरिटेबिलिटी, सीडेंटरी लाइफ, तो नक्सोमी का सोचेंगे। राइट साइडेड कंप्लेन, सुपुरेशन, पस फॉर्मेशन, पस्पिरेशन, ऑफेंसिव, वीकनेस, न्यू मून, फुल मून एग्रावेशन, यूरिनेशन, अमिलोरेशन, अनकवरिंग एग्रावेशन, चिली, एग डिजायर, मिल्क एंड वार्म फूड एवर्जन, स्लीप, रेस्टलेसनेस। अगर लेफ्ट साइडेड कंप्लेन एग डिजायर चिली मिले तो कलकेरिया, राइट साइडेड कंप्लेन एग डिजायर चिली मिले तो सिलीसिया। इजी है ना? क्लियर हो रहा है? लेकिन बार बार इस व्याख्यान को सुनेंगे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तब जाके यहां घुसेगा। उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन रोनेस, सोरनेस, बर्न आफ्टर कंप्लेन, नर्वस सिस्टम का अफेक्शन, चिली, थर्स्टी, स्लीप साइडोन, सॉल्ट डिजायर, स्मोक फूड डिजायर, स्वीट एवर्जन और नोज अराउंड कंप्लेन देखने को मिले तो कॉस्टिकम सोच सकते हैं। राइट साइडेड स्टीफनेस, एचिंग, सोर, नम पेन, कंटिन्यू मोशन, अमिलोरेशन, आपको देखने को मिले कि पेशेंट आपके पास आया है, राइट साइडेड स्टोन है। यहां फिर से हम कह रहे हैं कि रस्टॉक्स में राइट साइडेड लिखा है, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर लेफ्ट साइडेड देखने को मिल रहा है प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन पेशेंट बैठ ही नहीं रहा है, कंटिन्यू मोशन कर रहा है, पैर हिला रहा है और बोलेगा सर इससे मुझे आराम मिल रहा है, चिली पेशेंट है, तो रस्टॉक सोच सकते हैं, आर्सेनिक आल्ब सोच सकते हैं। इतना इजी है होम्योपैथी, लेकिन एलएसएमसी मिलना चाहिए, एक सिम्टम पे प्रिस्क्राइब नहीं करना है। उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, राइट साइडेड स्लीप, चिली, एक्रीड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज, शार्प पेन विथ बैक एक्ट, वीकनेस ऐसा देखने को मिले, या डिलीवरी आफ्टर या प्रेगनेंसी आफ्टर देखने को मिले तो हम कालिकाप सोच सकते हैं। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम जाएंगे आगे। सिमिलिमम विल एक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मायाजम, बट उसके साथ हम बर्बेरिस, हाइड्रेंजिया, सारसापरिला, आपको जो भी आपका अनुभव हो, आप वैसी मेडिसिन ल्यूकवार्म वाटर में दे सकते हैं कि जो उस स्टोन को सिर्फ निकालने का काम करेंगी, थोड़ा यूरिन का फोर्स बढ़ाएंगी, लेकिन मायाजम को डिसेंसिटाइज करने का काम कौन करेगा? हमारी मेडिसिन। और बहुत सारे ऐसे केस हैं कि जिसके अंदर हमने कोई भी मदर टिंचर नहीं दिया है, फिर भी स्टोन निकल गया है और स्टोन वापस नहीं हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार देना है, लेकिन इनिशियल डेज में अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम दे सकते हैं। दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पेन एंड इन द एक्सपल्जन ऑफ द स्टोन। क्लियर? अब आपके पास केसेस आ रहे हैं। ये है केस 1, 22 ईयर ऑफ द मेल, कंप्लेन ऑफ बायलेटरल स्टोन, रिकरेंट सिंस 6 ईयर, stone passes many times with different school of medicine. In USG, 4 stone in right kidney, size 8 to 6 mm, 2 stone 4 mm in left kidney, complaint of hematuria and burning with pain in back. Myth pattern with pain in back. चिली पेशेंट, क्या मेडिसिन आएगा? Anyone? Very good, very good, very good. Phosphorus लॉक किया जाए। So phosphorus मेडिसिन दिया गया, phosphorus 200 BD for 1 month, no hematuria, no burning, no pain. After 3 month USG, no any stone. Since 3 year patient has no any complaint, और every 6 month में उसका USG किया गया 3 साल तक और कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। क्लियर? नेक्स्ट, 38 ईयर ऑफ द मेल, कंप्लेन ऑफ लेफ्ट रीनल स्टोन सिंस 6 मंथ, 4 stone in left kidney, 11 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm, bleeding and severe pain while urinating, sleep position right side, hot patient and sweet desire. Very good, shabash. Left sided complaint, right sided sleep, hot patient, lecasis. Lecasis 1 MOD for 15 days. 1 stone pass on second day, second pass on 4th day. After 2 month USG, no stone. Patient has no complaint since 2 year and every 6 month में उसका USG करवाए हैं. Clear? Next, 29 year of female, complaint of hypothyroidism since 3 year, ailment delivery after, complaint of left renal stone 9 mm since 3 year, no any complaint. Patient came for thyroid treatment, sore desire and chilly.
वेरी गुड, सेपिया सेपिया सेपिया, शाबाश। मेडिसिन प्रिस्क्राइब सेपिया 200 BD for 1 month. Patient call on 12th day. Something pass in the urine. In USG, no stone. Patient is still on treatment and no stone. 1 साल तक उनका फॉलोअप लिया गया और कोई रिकरेंसी नहीं हुई थी। नेक्स्ट, 50 year of the female complain of recurrent renal stone, more right side than left side, passes many stone in last 6 year with different school of medicine, complain of piles, bleeding, burning since 3 year, sweet desire, thirsty, hot and history of skin eruption suppressed. सल्फर लॉक किया जाए। वेरी गुड, सल्फर दिया गया, सल्फर 30, 1 महीने में 3 स्टोन पास किए गए, पाइल्स के अंदर बर्निंग ब्लीडिंग कुछ भी नहीं हुआ। पेशेंट ने आके बोला सर तीसरे दिन से ही ब्लीडिंग बर्निंग बंद हो गया और पाइल्स अच्छे हो गए। उसके बाद सल्फर 1 mg वीकली दिया गया, 1 महीने के बाद यूएसजी में कोई स्टोन नहीं था और 1 साल से पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं है। नेक्स्ट, केस 5, केस 5 सर। 25 year of the female complain of PCOD, amenorrhea since 3 months, UPT negative, irregular menses since puberty, took many medicine from different school, left renal stone 6 mm in USG, pain in abdomen in different part, sweet desire, skin eruption suppressed, thirstless and hot. पल्सेटिला 1 mg वीकली, 22 दिन के बाद मेंसिस आ गए, 3 महीने तक ट्रीटमेंट चला, मेंसिस रेगुलर हैं, नो स्टोन एंड नो पीसीओडी इन नेक्स्ट यूएसजी। नेक्स्ट, केस 6, 42 year of the male complain of recurrent only right sided stone, 3 time removal, USG 10 mm stone, took many medicine, complain of gas acidity since many year, blind piles since many year, thirstless and hot. Lycopodium 200 for 3 months, gas acidity better, piles better on 2nd month but no change in USG. Lyco 1 mg weekly, next week stone passes with pain, no stone after that since 1 year, patient is better. Next, case 7, 22 year of the male, acute pain in left renal side, patient cannot bear, having a habit of tobacco chewing and chili patient. Very good. Prescribed medicine was Nux-Vomica 1 mg 1 dose, pain subside in 20 minutes and second day morning turbid urine pass with sediment and patient have no complaint after that. Next, 28 year of the male complain of bilateral renal stone, 10 mm to 6 mm multiple since 2 year, bleeding sometime, all complaints started after breakup. Salt desire, sweet desire or hot patient. Very good. Natramur 200 for 15 days, no bleeding, no any complaint. After 4 months, no renal stone. Case 9, 29 year of the female, complaint of left renal stone since 3 to 9 mm, burning while urination, daily aggravation in morning, complaint of asthma since many year, allergic complaint, sleep back on, sweet desire, oily thing desire, and chili patient. Very good. Medicine prescribed was arsenic alb 200 BD for 1 month, no complaint, no burning, also better in asthma. और उसके 2 महीने बाद से आज तक पेशेंट वापिस ही नहीं आए हैं, उनको बहुत अच्छा था। सो नेक्स्ट, ये सब कुछ स्टोन के पिक्चर हैं जो पेशेंटों के द्वारा भेजे गए हैं। नेक्स्ट, 6 mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm और एक शायद 15 mm का भी होगा। नेक्स्ट, हमने नापा नहीं है, हाँ, वो पेशेंट ने बोला था, हमें मालूम नहीं है, सो हम बोलेंगे कि 10-12 mm तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो ये सब स्टोन थे और होप आप भी बोनीकुशन साहब के इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टोन मुक्त करेंगे। घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। थैंक यू सहानी साहब एंड पूरे ग्रुप का मैं बहुत आभारी हूं कि आपने हमें फिर से एक बार मौका दिया और हमारे जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं
उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ओके ओके, हम आपको जवाब दे रहे हैं मैडम। होम्योपैथी मेडिसिन का ईच एंड एवरी केस के अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का स्कोप है, चाहे वो कितने भी का हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया है कि होम्योपैथी को स्टोन से या स्टोन के साइज से लेना देना नहीं है। होम्योपैथी को लेना देना है जीवन शक्ति और मायाजम यानी कि सफरिंग से। लेकिन हम पेशेंट को ना ही श्योरिटी दे सकते हैं, ना ही गारंटी दे सकते हैं, और ना ही अपने बलबूते पे उसको कह सकते हैं कि आप हमारे पास ही ट्रीटमेंट करवाओ। यूजुअली यूरेटर का डायामीटर 8 से 10 होता है। सो 10 के ऊपर के जितने भी स्टोन के केस होते हैं उनको हम पेशेंट को कह सकते हैं कि इसमें सर्जरी ही ऑप्शन है, आपको सर्जिकल साइट में जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको सर्जिकल साइट में नहीं जाना होता है और वो अपने दम पे कहते हैं कि सर कुछ ट्रीटमेंट दीजिए। तो एज अ डॉक्टर हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारे पास आए उसको हम ट्रीटमेंट दें। तो हम वहां पे ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे पास एक पेशेंट थे, उनका ऐसी तरीके से कुछ 16 का स्टोन था, लेकिन उनका स्टोन उन्होंने यही कहा कि सर मुझे सर्जरी करवानी ही नहीं है, आप दवाई दीजिए बस। तो हमने उनको समझाया कि सर्जरी करवाइए, लेकिन नहीं समझे। हमने उनको दवाई दिया और विथ ब्लेसिंग ऑफ मास्टर हनीमैन उनका वो स्टोन भी निकल गया। सो हम स्टोन के साइज से होम्योपैथी का स्कोप नहीं ले सकते। काफी सारे हमारे मित्र हैं जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है कि बहुत बड़े बड़े स्टोन निकले हुए हैं। अगर पेशेंट होम्योपैथी लेना चाहता है तो किसी भी केस के अंदर हम होम्योपैथी दे सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट को ऐसा नहीं कह सकते कि आप इसमें होम्योपैथी लो और दूसरी ट्रीटमेंट मत लो। पेशेंट के लिए सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शन खुले रहने चाहिए, उसको जो लेना हो वो ले। होप हमने आपका क्वेश्चन का सेटिस्फाइड आंसर दिया होगा। हाँ, उसमें क्या है, ये हर रिपीटेशन और पोटेंसी ये डॉक्टर के अनुभव और कॉन्फिडेंस पे आधार रहता है। और हाँ, एक चीज, अगर आपकी मेडिसिन सिमिलिमम है तो कभी भी प्रूविंग या एग्रावेशन नहीं होता है, और एग्रावेशन लाखों में से एक केस में देखने को मिला तो भी वो होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलेगा, तो दैट इज गुड साइन। अगर आपकी मेडिसिन डिसिमिलर है और आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वहां पे प्रूविंग और कॉम्प्लेक्स